कर लो नोट भाई, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो सारा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हो गया नोट? चलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारा चैप्टर चल रहा था एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सर, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी का मीनिंग हमने देखा था सर, हमने इनोवेशन का मीनिंग देखा था, हमने दोनों का रिलेशन देखा था सर। उसके बाद सर हमने देखा था अगर कोई बिजनेस करना है तो हमें कुछ एक एनालिसिस करने होते हैं सर। वो एनालिसिस कौन कौन से थे सर? स्वॉट एनालिसिस था हमारा, पेस्टल एनालिसिस था सर, और इंडस्ट्री एनालिसिस था। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब बात आती है सर, एनालिसिस हमने सारा कर लिया, हमने सब कुछ देख लिया, क्रिएटिविटी भी कर ली, इनोवेशन भी कर लिया, क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं सर, अगर आपको बिजनेस सक्सेसफुली रन करना है, आपको बहुत आगे तक जाना है, बहुत लंबा अगर आपको जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको और भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे सर। आपको करना पड़ेगा मार्केट का असेसमेंट। मार्केट के असेसमेंट के अंदर क्या होता है सर, ये बात करते हैं हम लोग, मार्केट असेसमेंट। मार्केट को असेस करना, मार्केट असेसमेंट, सिंपल सी बात। बिफोर लॉन्चिंग ए न्यू आइडिया और इनोवेशन, हम लोग कोई भी आइडिया या इनोवेशन को लॉन्च करने जा रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिकली बिजनेस का रूप देने जा रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म मार्केट एनालिसिस। तो उस करने से पहले जरूरी क्या है सर? मार्केट का एनालिसिस तो कर लो। आप जो सोच रहे हो कि मैं ये चीज ऐसे 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 बनाऊंगा, हो सकता है उसकी मार्केट में डिमांड ही ना हो सकता है वो बिकती ही कभी कभी हो, तो फिर ऐसी चीज पे आप इतना ज्यादा दिमाग लगा के क्या करोगे सर? तो पहले, उससे पहले जरूरी क्या सर? मार्केट का एनालिसिस करो। मार्केट असेसमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द डिमांड ऑफ द न्यू आइडिया इन द मार्केट। तो कह रहे जो ये क्या है, मार्केट असेसमेंट का मीनिंग क्या है सर? हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे सर? डिमांड देखेंगे। किसकी सर? जो न्यू आइडिया हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं ना मार्केट में, उसकी डिमांड कैसी रहने वाली है। आज मैं सोचूं सर मुझे क्या करना है सर, मुझे मार्कर बनाना है। मार्कर अगर बनाना है, मैं अगर डिमांड की बात करूं तो सर मार्कर कहाँ का यूज आता है सर? मोस्ट ऑफ द स्कूल्स तो ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं, आज भी ग्रीन बोर्ड्स यूज कर रहे हैं और चौक पे काम कर रहे हैं, मार्कर्स यूज नहीं कर रहे। तो क्या मेरे लिए मार्कर के फील्ड में आना ज्यादा सही है? तो फिर क्या करूं सर मैं एनालाइज करूं कि स्कूल्स के अंदर चौक्स ज्यादा यूज हो रहे हैं या मार्कर? सर चौक अच्छे हो रहे हैं, बट चौक क्या बहुत सारे डस्ट वाले आते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं आते। तो फिर मुझे कहाँ जाना चाहिए सर? मुझे चौक बनाने की फील्ड में जाना चाहिए, है ना। ऐसे ही जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, मान लो मैं कोई बुक लिखना चाहता हूं, मैंने सोचा मैं एक बुक का ऑथर हूं और मुझे लग रहा है कि क्यों ना एक अकाउंटेंसी पे या एक इन्वायरमेंट पे अच्छी सी बुक लिखी जाए। पता चला सर इन्वायरमेंट को स्टडी करने वाले लोग ही बहुत कम है, तो मैं उतना टाइम इन्वायरमेंट की बुक लिखने की बजाय किसी और अच्छे टॉपिक पे बुक लिखने की सोचूं ना। ये चीज क्या होती है सर? कोई भी प्रोडक्ट जो हमें लॉन्च करना है मार्केट के अंदर, उससे पहले हमें क्या करना है सर? डेप्थ में एनालिसिस करना है मार्केट का, और डेप्थ में एनालिसिस करने के बाद हमें सर देखना है कि जो हमारा आइडिया है वो मॉनेटरी टर्म्स में कितना हमें बेनिफिट देने वाला है। ठीक है जी? हाँ जी सर, चलो आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ असेसिंग मार्केट। मार्केट की इंपॉर्टेंस क्या है? मार्केट को असेस करने की इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स टू प्रिपेयर अस टू एंटर इनटू न्यू मार्केट। जैसे हम लोग पूरा एनालिसिस करके जाएंगे, पूरा असेसमेंट करके जाएंगे, तो हमें सर ये पता होगा कि नए मार्केट में हमें किस तरीके से वर्क करना है। हेल्प्स टू प्रोवाइड अस टू एंटर इनटू न्यू मार्केट, कि हमें जो है न्यू मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करना है, क्या क्या स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करनी है। हेल्प्स इन सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। लोगों की हमें पता चल जाएगा मार्केट असेसमेंट से कि लोगों की मोस्टली डिमांड क्या है, ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जो लोगों के और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं इश्यूज को सही करेंगे, और जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो कमियां थी उनको दूर करके हम लोग हमारा जो एक नया और अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहेंगे। जिससे क्या होगा सर? हम लोग लोगों को ये बताएंगे जी आप लोग जो ये चीज यूज करते हो इसके अंदर ये कमियां हैं, तो ये चीजें आप छोड़ दो, इनकी जगह आप हमारे वाला प्रोडक्ट यूज करके देखो, हमारे प्रोडक्ट में इसमें से कोई भी कमी नहीं है। हेल्प्स इन कमिटमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। और ये जो आपके न्यू आप पूरा एनालिसिस करोगे उसके कारण क्या होगा सर? मार्केट एकदम से नया है, आपका प्रोडक्ट भी एकदम से क्या है? नया है। अगर नया प्रोडक्ट है तो सर स्टार्टिंग के अंदर कोई भी उसको परचेज नहीं करेगा, तो क्या करना पड़ेगा सर हमें उसके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, अच्छी अच्छी स्कीम्स लानी पड़ेगी लोगों को अट्रैक्ट करने की। और अगर हमने स्टडी डेप्थ एनालिसिस किया, अच्छे से असेसमेंट किया है, तो हम लोग इजीली क्या करेंगे? न्यू बिजनेस को मार्केट के अंदर हम लोग लॉन्च कर पाएंगे, और अच्छा विद ए हायर प्रॉफिट्स।
स्टेप्स ऑफ परफॉर्मिंग मार्केट असेसमेंट। मार्केट असेसमेंट सर कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट है सर हमारा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। इनफॉर्मल सर्वे करवाओ कि आज जिस फील्ड में मैं जाना चाह रहा हूं उस फील्ड के अंदर क्या क्या कमियां सी आपको लग रही है भैया, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो हमने सर्वे करवा ली। एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, उसके बाद क्या सर डिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम, क्या हमें सिचुएशन का एनालिसिस करना है। सिचुएशन का एनालिसिस कैसे करेंगे सर? फोकस ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट रिसर्च। यहाँ पे भी सर रिसर्च है, सर्वे ही है, यहाँ पे भी क्या सर्वे है। तो हम लोग सोचेंगे सर हमें दो टाइप के सर्वे करवाने हैं, एक तो कौन सा प्राइमरी रिसर्च वाला और दूसरा कौन सा सेकेंडरी रिसर्च वाला। प्राइमरी रिसर्च में सर क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम हो रहा है। प्राइमरी का मतलब आज तक ना तो ऐसा कुछ हुआ है ना कुछ अभी तक हुआ नहीं है, मुझे ही स्टार्ट लेना है। इट इज द रिसर्च क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। मुझे पता है कि मेरे को जो मैं रिसर्च करवा रहा हूं उसका पर्पस क्या है भाई, कोई स्पेसिफिक पर्पस है, क्योंकि मेरे दिमाग में कीड़ा है। क्या कीड़ा है? कि मुझे मेरा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है। ठीक है सर। द फर्स्ट रिसर्च ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग इज प्राइमरी रिसर्च। ये तो हमें भी तो पता है, कोई भी काम पहली बार करोगे तो प्राइमरी होएगा, बात दोबारा करोगे तो रिपीट करोगे तो क्या होगा सर, सेकेंडरी होएगा। पर्पस क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। इट इज डन थ्रू सर्वे। कैसे करवाओगे भाई? सर्वे करवा सकते हैं, फोकस ग्रुप्स, फोन इंटरव्यूज एटसेट्रा। हमने क्या किया, या तो सर्वे करवा लो या फिर फोन इंटरव्यूज ले लो। हमने क्या किया, एक टेलीकॉलर को पकड़ा, बोले भाई ये काम कर, तो है ना इस प्रोडक्ट के बारे में इतने इन लोगों को कॉल कर ले, डेटा उसको शेयर किया, इन नंबरों पे फोन करके ये पूछ कि क्या कैसे क्या चल रहा है, या फिर आपके पास जो भी नंबर्स हैं उन पे आप कॉल करके हमें ये बताओ कि इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों की क्या राय है जी। ठीक है, हाँ जी सर। सेकेंडरी में क्या होगा, इट डज नॉट फोकस ऑन ए स्पेसिफिक पर्पज। कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है यहाँ पे हमारा, तो क्या है सर जनरल रूटीन में करवाते ही रहते हैं। दिस टाइप ऑफ रिसर्च हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड इन द पास्ट। ऐसे रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं, बट हम लोग देखते हैं कि क्या चेंज आया है, वो चेंजेस जानने के लिए हम लोग जनरली क्या करवाते हैं, सेकेंडरी रिसर्च। इट इज डन थ्रू एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन इन लाइब्रेरीज, ऑनलाइन प्रोडक्शन एटसेट्रा। ये जनरली क्या होता है, लाइब्रेरीज में जो डेटा मिल गया वहां पे हमने उनको देखा, गौर किया, उस पर देखा। ऑनलाइन कोई भी आपकी प्रेडिकल्स कुछ पड़े हैं, वहां से हम लोग देखेंगे लोगों के प्रेडिक्शंस क्या कहते हैं, उसके बेस पे हम लोग ये सारी चीजें करके लाते हैं। ठीक है सर। ऑब्टेनिंग डेटा स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करेंगे सर, मार्केट में उतर चुके हैं, मार्केट की फील्ड में सर्वे चल रहा है, तो हम लोग वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे जो किससे रिलेटेड है, जो सर हमारी जो प्रॉब्लम है, जो प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करना जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं, या उसके सिमिलर जो सारी चीजें हैं जो उसमें यूजफुल हो सकती है, वो सारा डेटा हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। उसके बाद क्या करेंगे सर, सारा डेटा मेरे पास आ गया, हाँ जी सर, डेटा को लेकर के बैठ जाऊंगा, अच्छा ठीक है, एनालाइज करूंगा, ये बात अच्छी है, ये बुरी है, इसमें ये हो सकता है, ये ऐसे होगा तो ये होगा, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये कम कर देता हूँ, ये ज़्यादा कर देता हूँ। मतलब मैं डेप्थ में उस चीज़ की स्टडी करूंगा कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, और उसका क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस करके क्या होएगा सर, एनालिसिस करूंगा तभी तो कमियां ढूंढ पाऊंगा, और कमियां ढूंढ पाऊंगा तभी तो उनको दूर कर पाऊंगा। सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम। जब मुझे कमियां मिल गई, एनालिसिस किया और इंटरप्रेट किया, समझ आ गई बात मेरे को, हाँ जी सर इसमें ये कमी है, ये मार्कर जो है ना जब काम में लेते हैं तो ये जल्दी बहुत जल्दी क्या होता है, लाइट हो जाता है, सूख जाता है। तो कमी क्या सर, नीचे वाला जो इतना नीचे वाला जो पोर्शन है स्पंज वाला, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसमें इंक ज्यादा रहती है। आप एक काम करो, आगे वाली जो पिन है उसको आप क्या करो, बड़ी बना दो थोड़ी सी, तो मार्कर ज्यादा गीला रहेगा। दिस एंड दैट। और भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जो आपको किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग समझ आता है। सोफा लेने गए सर, सोफा वैसे स्पंजी तो ज्यादा है, हम लोग बैठते हैं तो एकदम ज्यादा एकदम ऐसे नीचे धंस जाते हैं, बट क्या होना चाहिए सर, थोड़ा सा कम स्पंजी होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, है ना। इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम आपके सामने उसको सोल्व करना। डिजाइनिंग ए प्लान। उसके बाद क्या करना है सर, आपने सारी चीजों की स्टडी कर ली ना, स्टडी करने के बाद अब क्या करोगे सर, अब तो प्लान बनाओ ना। तुम्हारे अंदर जितना भी गुस्सा है आज उसे अपने ऊपर निकालो और खुद से ये सवाल करो, क्या तुम सोने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, या तुम्हारी औकात ही नहीं है कुछ बड़ा करने की? अगर जवाब हाँ है तो अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाना। बस आज के बाद अपनी जिंदगी में कभी भी किसी चीज की उम्मीद मत करना, किसी चीज को पाने के सपने मत देखना, क्योंकि तुम तो सोने के लिए पैदा हुए हो ना, और तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। और अगर
तुम्हें लगता है कि तुम में कुछ बात है तो पहचानो अपने अंदर की इस ताकत को और पहचानो अपने अंदर के हुनर को, क्योंकि तुम नहीं पहचानोगे तो कोई तुम्हारी कदर नहीं करने वाला। अरे जीते जी कुछ ऐसा काम जरूर कर जाना कि तुम्हारे माँ बाप को तुम पर गर्व हो। मौत के बाद तो हमेशा के लिए सोना ही है। अरे खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो, जो तुम्हें ना समझे उनको समझाना छोड़ दो। अरे उठ जा, कब तक सोएगा? तेरा वक्त तो सोना है, कब तक इसे खोएगा? कब तक भागेगा जिम्मेदारी से? एक दिन तू बड़ा पछताएगा जब कोई और तेरी किस्मत का हक खा जाएगा। कब तक तू सिर्फ सपनों में ही मंजिल को पाएगा? जब मेहनत करेगा तभी तो कुछ हाथ में आएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, मैंने सिक्कों का मोल नहीं जाना था, किसी ने हाथ फैलाया तब मालूम हुआ। मैंने समय की कीमत नहीं जानी थी, जब मेरा बुरा वक्त आया तब मालूम हुआ। मैंने सोने में जिंदगी गवा दी अपनी, अब नींद नहीं आती तब मालूम हुआ। ये बात याद रखना कि अगर तुम्हें अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना सफलता तुमसे बहुत दूर है। अरे इस जिंदगी कांटों का सफर है दोस्त, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो हर कोई चल लेता है, जो खुद रास्ता बनाता है वही असली इंसान है। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जिसको मेरी बात समझ में आनी होगी आ गई होगी, जिसके मन में चिंगारी थी वो आग बन गई होगी। अब एक बार फिर खुद से ये सवाल करो कि क्या तुम सोने के लिए पैदा हुए हो, और जवाब मुझे कमेंट में बताना। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है, तो सोचो इस नींद से जागना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये एक छोटी सी समस्या है, इसको अपनी जिंदगी से अभी उखाड़ फेंको, इससे पहले कि ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। दोस्तों अगर इस वीडियो में कई बातों से सहमत हैं तो इसको शेयर कीजिए। और हाँ, सुबह जल्दी उठने की कुछ सिंपल ट्रिक और टेक्निक मैंने अपने नए ऑडियो में बताई है, जिसे आप खबरी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हैं। ऑडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एक बार सुनिएगा जरूर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज। नोट कर लो जी, ये सारा हो गया नोट? जी सर। चलो अब आगे बात करते हैं असेसमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। हमने क्या किया सर? हमने मार्केट का असेसमेंट तो कर लिया। मार्केट का असेसमेंट करने के बाद हमें क्या करना है सर? उसके बाद हमें करना है सर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का असेसमेंट। मार्केट क्या कहता है वो तो ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग सारी चीजें हमने देख ली। अब सर हमें ये देखना है कि अगर हम लोग उस मार्केट के अंदर बिजनेस करें तो हमारे लिए सर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा? असेसमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस प्लान रेफर्स टू एन आइडिया। सर इसके लिए हमें सर क्या करना पड़ेगा? एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा सर? बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। तो बिजनेस प्लान रेफर्स टू एन आइडिया ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। बिजनेस प्लान क्या है आपका सर? एक बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया है। दिस रिक्वायर्स मैनेजमेंट फोकस ऑन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। बिजनेस प्लान आज जो बिजनेस है वो कैसा होगा और फ्यूचर के अंदर जो बिजनेस है वो कैसा रहने वाला है, उन दोनों फैक्टर को माइंड में रख के मैं क्या करूंगा सर? मैं सोचूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। बिजनेस प्लान इज रोड मैप टू रीच द अल्टीमेट बिजनेस गोल्स ड्रीम्स। कह रहे हैं सर बिजनेस जो प्लान है ना वो क्या करता है? एक रोड मैप का काम करता है। रोड मैप का मतलब जैसे आज मान लो आपको कहीं पे जाना है, आपको रास्ता नहीं पता तो क्या करते हो सर? सर हम लोग गूगल मैप ओपन करते हैं, गूगल मैप पे लोकेशन डालते हैं और हम लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। वैसे ही आपके बिजनेस को कहाँ जाना है, आपके बिजनेस को कहाँ जाना है, वो रास्ता कैसे जाएगा, वो सारा काम कौन करता है सर? वो सारा काम करता है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान इज रोड मैप टू रीच द अल्टीमेट बिजनेस गोल्स और ड्रीम्स। तो हमारे जो बिजनेस के गोल्स और ड्रीम्स हैं वहां तक पहुंचने का, वहां तक पहुंचाने का काम कौन करेगा सर? वहां तक पहुंचाने का काम करता है सर हमारा बिजनेस प्लान। दे एनालाइज द बिजनेस स्ट्रेंथ एंड कैपिटलाइज ऑन देम। हम सर बिजनेस प्लान के अंदर क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं सर डिटेल के अंदर हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है और सर उन स्ट्रेंथ से हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए वर्क करते हैं। सर हम लोग हमारी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करने के लिए वर्क करते हैं। स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करने का मीनिंग क्या है यहाँ पे सर? स्ट्रेंथ कैपिटलाइज कैसे होगी? जब आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ जो है सर वो क्या हो जाएगी? कैपिटलाइज हो जाएगी।
ठीक है जी, हाँ जी सर। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ ए बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान का सिग्निफिकेंट बेनिफिट क्या है? इज द पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स। हम लोग सर टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं? एक्चुअल रिजल्ट्स को देख सकते हैं। और एक्चुअल रिजल्ट्स को केवल देख नहीं सकते सर, हम लोग उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर किससे करेंगे सर? कंपेयर करना है आपको तो आप कंपेयर करो सर जो आपने बजट्स बनाए थे उनसे, जो आपने स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए थे सर उनसे कंपेयर करो। बिजनेस प्लान्स आर टाइम बाउंड, बिजनेस प्लान्स टाइम बाउंड होते हैं। टाइम बाउंड का मतलब आप पे डिपेंड करता है आप शॉर्ट टर्म के लिए बनाना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस प्लान बनाना चाहते हो। दे कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बिजनेस प्लान कैन बी ए सिंपल आउटलाइन। बिजनेस प्लान आप ज्यादा नहीं कि बहुत कुछ आपने चार्ट्स वगैरह बनाए हो, डायग्राम्स बनाए हो, केवल आप क्या कर सकते हो? सिंपल आउटलाइन के थ्रू भी हो सकते हैं। दे नीड नॉट नेसेसरी कंटेन कॉम्प्लेक्स चार्ट्स और डायग्राम्स। तो बिजनेस जो आपके प्लान्स है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप चार्ट्स बना करके, डायग्राम्स बना करके फिर उनकी स्टडी करो। आप सिंपल आउटलाइंस के थ्रू भी बिजनेस के प्लान्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। इन फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स में मैं बात करूं तो बिजनेस प्लान की इंपॉर्टेंस क्या है सर? दिस इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है सर? कंपेयरिंग। क्या कंपेयर करना सर? जो हमारे एक्चुअल नंबर्स, एक्चुअल रिजल्ट्स हैं टू बजटेड नंबर्स। जो हमने बजट बनाए थे, जो हमारे स्टैंडर्ड्स है, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे सर किसके साथ? एक्चुअल नंबर्स के साथ। एंड ऑपरेटिंग प्लान विल शो हाउ टू फिल द सेल्स ऑर्डर्स। अगर मैं ऑपरेटिंग प्लान्स की बात करूं तो सर हम लोग जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो सारे ऑपरेशंस हमारे कैसे होंगे सर? हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं वो आएंगे कैसे? उन ऑर्डर्स के लिए सर हम लोग डिमांड रेज कैसे करेंगे? जो ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं सर उनको हम लोग सप्लाई कैसे करेंगे? या फिर सर जो ऑर्डर्स आए उनको आप फुलफिलमेंट कैसे करोगे? ऐसे ही अगर कोई गुड्स खराब हो गया तो सर हम लोग उसके लिए कैसे सर्विस देंगे? जो भी हमारे ऑपरेशंस है उसके रिगार्डिंग जो प्लान्स बनाते हैं सर वो हमारे होते हैं ऑपरेटिंग प्लान्स। मिसकॉन्सेप्शन अबाउट बिजनेस प्लान्स। कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है, सर बिजनेस प्लान बनाना है क्या? बिजनेस प्लान सर बहुत ही हेक्टिक वाला काम है सर, बहुत ही लंबी प्रोसेस है सर बहुत खर्चा आएगा, और भी कुछ। जनरली टू टाइप्स के मिसकॉन्सेप्शन जो है वो लोगों के माइंड में रहते हैं। बिजनेस प्लान रिक्वायर्स टू मच वर्क। कहता है सर बिजनेस प्लान पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बट मे रिजल्ट्स इन नो और फ्यूअर बेनिफिट्स। सर क्या नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात होती है बिजनेस प्लान के अंदर। कैसे सर? काम मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, बट फायदा क्या होता है? या तो कोई फायदा होता ही नहीं है या इत्तू सा फायदा होता है सर, है ना? समझ गए क्या? या तो बेनिफिट होगा ही नहीं या फिर इत्तू सा बेनिफिट होगा। बिजनेस प्लान्स आर स्पेसिफिकली फॉर लार्ज कंपनीज। अरे यार हमें इतना बड़ा बिजनेस थोड़ी ना करना है, हमारे माइंड में क्या रहता है? हमें तो छोटा सा बिजनेस करना है, इतना बड़ा थोड़ी करना है। क्या छोटे बिजनेस के लिए प्लान नहीं बन सकते? बन सकते हैं। क्या बिजनेस प्लान बनाना बहुत ज्यादा हेक्टिक है? नहीं सर, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। क्या सर बहुत ज्यादा खर्च आता है? नहीं सर, थोड़ा सा ही खर्च आता है। क्या ये कई बार क्या होता है ना, जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो सी सीट के लिए, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोचेंगे हम लोगों के लिए रैंक सही नहीं, हम रैंक्स के लिए नहीं बने, रैंक्स वाले तो बच्चे कुछ और ही होते हैं। अरे आप लोग ही हो सर, जो आप क्लास में बैठे हो, जो लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, वो भी आपके बीच में ही हो सकता है। जो आपकी क्लास में बैठे उनमें से ही कोई हो, वो कोई अलग से नहीं है, भगवान का अवतार नहीं है वो लोग भी कहां से निकल के आते हैं? आपके बीच से ही आते हैं। तो ऐसे ही बिजनेस प्लान भी क्या है सर? बिजनेस प्लान भी सभी टाइप के बिजनेस के लिए हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ी कंपनीज के लिए है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बनाना, उसके कोई बेनिफिट्स नहीं होंगे, उसके बेनिफिट्स केवल बड़ी कंपनियों को हो सकते हैं। ऐसा कुछ सर नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद आती है बात सर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। कंपोनेंट्स का मतलब एक बिजनेस प्लान के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए सर? इट शुड हैव गोल्स। इसके अंदर प्लान के अंदर हमने बात की सर गोल्स होने चाहिए। गोल्स कैसे हो सकते हैं सर? हमने देखा शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो सर, उसके साथ जो टाइमली है ना, टाइम उसके साथ होना चाहिए कि इतने टाइम में मुझे इस चीज को अचीव करना है, इतने टाइम में मुझे ये काम करना है। ठीक है जी। दूसरा था सर देयर शुड बी स्ट्रेटेजी इन ईच फंक्शनल एरिया। हर फंक्शनल एरिया में कैसे सर? जैसे सर सेल्स के रिगार्डिंग मेरे माइंड में क्या चल रहा है सर? सेल्स के रिगार्डिंग, परचेज के रिगार्डिंग सर मेरे माइंड में क्या चल रहा है सर?
कैश फ्लो के बारे में मेरे सर दिमाग में सर क्या चल रहा है, बजट के बारे में सर मेरे माइंड के अंदर क्या चल रहा है, या सर ऐसे ही मैं बात करूं तो मेरे बिजनेस के अंदर जितने सारे फंक्शंस होते हैं उन सभी फंक्शंस के रिगार्डिंग मेरे माइंड में क्या चल रहा है, उन सभी फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सर, मेरे माइंड में बिजनेस प्लान भी होना चाहिए। ठीक है जी। द प्लान शुड एडिक्वेटली इंक्लूड बजट एंड कैश फ्लो प्रोजेक्शंस। जो हम लोग प्लान बना रहे हैं ना उसके अंदर हमारे बजट्स भी होने चाहिए कि हाँ हमारे पास इतना पैसा है, हम लोग ऐसे ऐसे यहाँ पे इतना इतना खर्च कर सकते हैं। और कैश फ्लो प्रोजेक्शन का मतलब जो मेरे पास पैसा रखा है इतना इतना पैसा यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे लगेगा तो इतने पैसे में काम चल जाएगा, और अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो इस तरीके से इतने इतने टाइम में इतना इतना कैश का फ्लो मेरे पास हो सकता है। मीन्स कहां पे आपका एप्लीकेशन ऑफ सोर्सेस रहेगा कैश का, और क्या आपका रहेगा कहां से आप जनरेट कर रहे हो कैश। इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो कैश प्रोजेक्शंस आपके पास होने चाहिए। ए रिव्यू सेगमेंट शोज द रिव्यूज ऑफ द गोल्स ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजिक मेड। रिव्यू सेगमेंट में क्या सर रिव्यूज लेंगे हम लोग, सर हमने क्या कैसे काम किया था, सर हमारे गोल्स जो है वो पूरे हुए या हुए नहीं, हमें जो अचीव करना था वो हमें मिला या नहीं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हुए या नहीं, हमारी जो स्ट्रेटजीज थी सर वो कैसी रही। ये सारा सर हम लोग करते हैं रिव्यूज के अंदर। ठीक है जी। हाँ जी सर। चलो हाँ जी सर। चलो फाइनली अब हम लोग क्या करते हैं सर, सेटिंग अप ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेस। अब हम लोग सर करेंगे सेटिंग अप किसका सर, सेटिंग अप करेंगे सर एक सक्सेसफुल बिजनेस का। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस सेटअप करना है तो कैसे करोगे सर। एक सक्सेसफुल बिजनेस को सेट करने के लिए आपके माइंड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो सारी चीज हमें देखनी है। सर हम लोग देख चुके हैं स्ट्रेटजीज क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन से एनालिसिस करने हैं, मार्केट का असेसमेंट करना है, बिजनेस का असेसमेंट करना है, बिजनेस का प्लान बनाना है, सब कर लिया। अब चला भी तो लो बिजनेस। चलो सर अब बिजनेस हम लोग चलाएंगे कैसे, देखो द फॉलोइंग थिंग शुड बी केप्ट इन द माइंड। क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, और ये बात आप अपने भी दिमाग में डाल लो। आप सोचो कि मैं शॉर्ट नोट से थोड़ा थोड़ा पढ़ करके केवल बहुत अच्छा स्कोर कर लूँ, दैट्स नॉट द राइट रूट, दैट्स नॉट द करेक्ट रूट टू गेट सक्सेस। जब तक आप चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझ नहीं लेते तब तक आप सक्सेस नहीं हो सर। ऐसे ही बिजनेस के मामले में मुझे कोई शॉर्टकट्स नहीं लगाने, मुझे ऐसे कोई गलत काम धंधे नहीं करने जिससे मैं बहुत जल्दी पैसा कमाऊँ और बहुत जल्दी बड़ा आदमी बन जाऊँ। सर मुझे मेरे ईमान के साथ काम करना है। रिकॉग्नाइज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट विद कस्टमर। कह रहे हैं जी हमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि हमारे बिजनेस के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, और जब मुझे अपॉर्चुनिटीज पता चल जाए तो मैं कस्टमर्स के साथ वो अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट करूं। जो कस्टमर्स आएंगे वहां से अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, नॉट विद नो हो। कह रहे हैं हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से हम लोग बहुत वेल नोन है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट हम लोग ऐसी क्वालिटीज के साथ जाएंगे, हम लोग कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के साथ जाएंगे। फाइंड समवन हु कैन बाय योर आइडियाज। और आपको मार्केट के अंदर सबसे पहले ये देखना है कि आपके माइंड में जो आइडिया है क्या उसको खरीदने वाला कोई है क्या। आज मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ बना दूँ, क्या बना दूँ, कुछ भी बना दूँ, लेकिन क्या उस कुछ भी को भी कोई खरीदने वाला है या नहीं है। ऐसा तो नहीं मेरी फीलिंग्स को कोई समझे ही ना, अरे यार ये क्या बना दिया तूने, है ना। ठीक है, क्या करना है सर, इनकैलकुलेट द स्किल्स टू फाइंड एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज। कह रहे जी हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा सर, कि ऐसे एसेंशियल रिसोर्सेज क्या है, ऐसी जरूरत की चीजें क्या है जो मार्केट की अपॉर्चुनिटीज है उसका हम लोग फायदा उठा सकें। कह रहे सर हमारे पास ऐसे कौन से रिसोर्सेज जरूरी हैं जिससे हम लोग मार्केट की अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके। दीज स्किल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पीपल। ये स्किल्स किस फॉर्म में आती है, लोगों के फॉर्म में होती है सर। विच इज द एसेंस ऑफ बिजनेस, जो क्या है सर बिजनेस के लिए भी जरूरी है, बिजनेस का सार है सर। अगर लोग नहीं होंगे तो बिजनेस कैसा, क्या आप खुद सामान बनाओगे और खुद को ही बेच लोगे और बहुत सारा पैसा कमा करके सक्सेस हो जाओगे? नहीं सर, ऐसे हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बिजनेस रिक्वायर्स सेट ऑफ पीपल who are equally good in the other skills। बिजनेस को चाहिए सर एक सेट ऑफ पीपल, नॉट ए सिंगल पर्सन, अकेला आदमी नहीं, सेट ऑफ पीपल होना चाहिए सर।
क्या करे, वो इक्वली गुड हो किसमें सर, अदर स्किल्स में भी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सर कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। ए सिंगल मैन आर्मी इज नो मोर रियल। पहले होता था वन मैन आर्मी, जो आप साउथ की मूवी देखते हो ना, अकेला आदमी 200 आदमियों को पटक के बड़क 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 बम 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 कर देते हैं ना, ऐसा अब नहीं चलता सर। आजकल बोर हो गए, बोले देखो यार कितना ओवर रिएक्शन दिखा रखा है। आजकल तो ये कि 2 आदमी आए और एक हीरो लड़ रहा है बेचारा, तो ठीक है ना, कांचा चीना के जैसे वो चलता है आजकल। जी सर, नेसेसरी स्किल्स फॉर बिजनेस। एक बिजनेस के लिए सर कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत है सर, इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स चाहिए, सेलिंग स्किल्स चाहिए और सर बिजनेस स्किल्स चाहिए। सर इंजीनियरिंग स्किल्स में क्या आएगा, इंजीनियर का काम क्या है सर, कुछ बनाना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ नया करना, इनोवेशन करना। तो इन्वेंट करना, क्रिएट करना, इनोवेट करना किसका सर, न्यू प्रोडक्ट का या फिर सर सर्विस का, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस का। ठीक है सर। मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स, मैन्युफैक्चरिंग स्किल में क्या चाहिए सर, स्किल टू डिलीवर, हमें डिलीवर करना है सर देम, क्या चीज़ सर, हमने जो चीज़ें बनाई है ना वो हमें लोगों तक पहुंचानी है, कंसिस्टेंटली रेगुलरली पहुंचानी है। और क्या सर, एक विश्वास होना चाहिए ना, एंड रिलायबली विद क्वालिटी एंड सर्विस, हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए और सर क्या होना चाहिए, एट ए जेन्युइन प्राइस, जो प्राइस है हमारा वो भी क्या होना चाहिए सर, जेन्युइन होना चाहिए। सेलिंग स्किल्स, सेलिंग स्किल्स द स्किल टू सेल देम, सर जो चीज़ हमने बना ली अब मेरे में बेचने की स्किल्स ही नहीं है, तो क्या मेरे पास रखे रखूंगा तो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, बिना बेचे प्रॉफिट कहाँ से कमा लेंगे। तो सर अगर प्रॉफिट कमाना है तो बेचने की क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना, क्वालिटी आपकी ऐसी होना चाहिए कि गंजे को कंगा बेच दो। बिजनेस स्किल्स, अगर इन तीनों को मिला लूँ, मैं तीनों को मिला लूँगा, अभी मैं गुड्स अच्छा बना भी रहा हूँ, लोगों मैं कुछ नया बना रहा हूँ, लोगों के साथ मिलजुल रहा हूँ, उनको चिपका भी रहा हूँ, बेच भी रहा हूँ, मतलब प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ, तो सर क्या है, द स्किल्स टू मेक ए प्रॉफिट डूइंग द अबव 3। अगर हम लोग इन तीनों को कर करके प्रॉफिट अगर कमा लेते तो सर वो मेरी क्या कहलाएगी सर, वो कहलाएगी मेरी बिजनेस स्किल्स। ठीक है जी, हाँ जी सर, आया समझ जी सर। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, गुड डे।